नमस्कार, मैं दर्शना। स्वागत है आपका जनप्रकाशन न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मिलावटखोरों पर पुलिस व प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पेट्रोल और डीजल में अन्य केमिकल मिलाकर करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी मामले में ग्रामीण पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई कर 5 टैंकरों को जब्त कर केमिकल जब्त कर पेट्रोल पंप को सील किया गया। इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना के आधार पर एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत द्वारा टीम गठित कर किशनगंज एमपी मुंबई ऑटो पेट्रोल डीजल पंप महू रोड पर दबिश देते हुए अनलोड होते हुए टैंकर को पकड़ा गया। मौके पर मिले ड्राइवर सुरेश से पूछताछ की गई तो उसने मिलावटखोरी के पूरे मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद अन्य विभागों को भी पुलिस ने सूचित कर मौके पर बुलाया और स्वरूप लिंक कर जांच शुरू कर दी। जिसके बाद शिवम इंडस्ट्री सेक्टर पीतमपुर पर दबिश के दौरान मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ में भी अन्य टैंकरों के बारे में पता चला, जिसमें से कुल 5 टैंकरों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। और पता लगा एक मक्सी का पेट्रोल पंप है, जिसके बारे में पता लगा कि वहाँ भी ये नकली पेट्रोल डीजल जाता है और वहाँ वो उस पेट्रोल पंप में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वासनगर चौपाटी किशनगंज क्षेत्र में भी एक पेट्रोल पंप है, जिसमें कि ये लोग इस नकली पेट्रोल डीजल को मिलाते हैं। पांडे ने जिन जिन टैंकरों के नंबर बताए जो नकली पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, ऐसे 5 टैंकरों को पुलिस ने अभी तक जब्त किया है। प्रथम दृष्टया नकली डीजल पेट्रोल को असली डीजल पेट्रोल में मिलावट करते हुए पाए जाने पर पेट्रोल पंप मालिक विजय कुमार मुंदड़ा, ड्राइवर चंद्र प्रकाश पांडे तथा राकेश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान 120 बी तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया। पूरे पेट्रोल डीजल मिलावटखोरी को लेकर पुलिस द्वारा अभी तक सुरेश कुशवाहा व मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है, तो वही मालिक विजय कुमार मुंदड़ा व राकेश अग्रवाल फरार चल रहे हैं, जिसके लिए पुलिस अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल में फ्लैश फाइल व डीजल में प्रोसेस केमिकल मिलाया जा रहा था, जो कि दोनों ही केमिकल की दुर्गंध इनसे मिल जाती थी और ग्राहक को किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं होता था। वह मिलावटखोरी केवल भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंपों पर ही किया जाता था, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीनरी का उपयोग नहीं होता था, जिसके कारण वहां के पेट्रोल से जुड़े उपकरण आसानी से खुल जाते थे और मिलावटखोरी के टैंकर वहां खाली कराए जाते थे, जिससे करोड़ों रुपए की राजस्व की चपत सरकार को लगाई जा रही थी। जो इसने जिस नाम से जिन प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी रजिस्टर्ड कराई है, उसके लिए रबर प्रोसेस्ड ऑयल तथा अन्य ऑयल जो मैंने बताया वो मुंबई तथा हजीरा गुजरात तरफ से आते थे, और ये ज़्यादातर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों में ही इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि दूसरे कंपनियों का जो उसने बताया कि उनके पेट्रोल पंपों में आजकल वो पासवर्ड से लॉक खुलने वाले टैंकर चलने लगे हैं, तो उसमें हेराफेरी नहीं होती। तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बताने की अपेक्षा उनको बेचने के नाम पर ये अधिकतर जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको बड़े बड़े टैंकर्स में, जो उनके टैंक बना रखे हैं बड़े बड़े हज़ारों लीटर के टैंक हैं, उनमें मिक्स करके इस तरह ये पेट्रोल पंपों को सप्लाई कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जनप्रकाशन न्यूज।